नमस्ते दोस्तों, हमने अपनी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया में अभी तक आपसे शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी और पहले 7 ज्योतिर्लिंगों की कहानी शेयर की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन वीडियोस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव पुराण में वर्णित 8वें ज्योतिर्लिंग यानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा से। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में भगवान कृष्ण के साथ साथ शिव जी भी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन नागेश्वर अवतार में होते हैं, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका से 17 किलोमीटर दूर पीठ द्वारका जाते हुए रास्ते में आता है। यह मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। भगवान शिव द्वारका में ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे स्थापित हुए, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार लाखों साल पहले एक व्यापारी था। वह भगवान शिव का अत्यंत भक्त था। उसका नाम सुप्रिय था। सुप्रिय की धर्म और भगवान शिव में इतनी आस्था थी कि वह अपना कमाया गया एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया करता था। सुप्रिय की यह शिव भक्ति राक्षस दारुक को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह नहीं चाहता था कि कोई भी शिव की भक्ति करे, अपितु वह चाहता था कि सब लोग उसी की पूजा करें। एक बार व्यापार के लिए सुप्रिय एक नाव में बैठ के कहीं जा रहा था। उसके साथ नाव में और कई लोग थे। राक्षस ने सुप्रिय समेत उन सभी लोगों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। कारागृह में होने के बावजूद सुप्रिय ने अपने भगवान की भक्ति बंद नहीं की। वह लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसे देखकर बाकी सभी लोगों ने भी ओम नमः शिवाय का जाप लगाना शुरू कर दिया। राक्षस के पूरे महल में ओम नमः शिवाय के जाप की आवाज गूंज रही थी। जब दारुक को पता चला तो उसने सुप्रिय को मारने का आदेश दे दिया, किंतु इससे भी सुप्रिय भयभीत नहीं हुआ। उसे विश्वास था कि उसे भगवान अवश्य बचाने आएंगे और वह अपने भगवान की भक्ति में लीन रहा। भगवान शिव सुप्रिय की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसको दर्शन दिए। साथ में उसे पाशुपात अस्त्र भी दिया, जिससे वह अपने साथ साथ बाकी सबकी राक्षसों से रक्षा कर सके। भगवान के दिए इस अस्त्र से सुप्रिय ने दारुक और उसके सभी साथियों का वध कर दिया और तभी से भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। भगवान शिव के कहने पर ही इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया। नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग रूप में दर्शन करने से भक्तों को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और अभिषेक किया जाए तो बहुत पुण्य मिलता है। नागेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जो ज्योतिर्लिंग है वह बाकी के ज्योतिर्लिंग से बड़ा है। उसके ऊपर चांदी का एक आवरण है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर फन फैलाए नाग देवता भी विराजमान है, जिन्हें चांदी से बनाया गया है। अभी कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष या नाग दोष होता है, वह विशेष रूप से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और अभिषेक करते हैं। इससे उन्हें काल सर्प दोष या नाग दोष से मुक्ति मिलती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में शाम को 4 बजे बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद किसी को भी इस मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होती। शाम को 7 बजे यहाँ पे बाबा भोलेनाथ की आरती होती है, जिसके बाद 9 बजे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन के माह में जो भी इस मंदिर के अंदर बैठकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनता है, उसे सीधा मोक्ष प्राप्ति होती है और वह शिव धाम में जाता है। जन्माष्टमी के समय भी यहाँ पर लाखों हजारों में भक्त आते हैं। इसका कारण यह है कि पास में ही श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है, जहाँ पे देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्त द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं। द्वारका में आए हुए भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की वास्तुकला बहुत ही खूबसूरत है। इसका परिसर भी बहुत ही बड़ा है। परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में स्थित एक मूर्ति स्थित है।
इस मूर्ति की लंबाई तकरीबन 80 फीट है। यह मूर्ति मंदिर के 3 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगती है। यह थी 8वें ज्योतिर्लिंग यानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। ऐसे ही बाकी के 4 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा जानने के लिए हमारी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया को फॉलो करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगे हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपका ऐसा और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।